ऑल इज़ वेल बच्चों, मैं सुनीता कपूर एक बार हिंदी कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बसंत भाग 1 का पाठ 16 वन के मार्ग में कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता के कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जन्म इनका 1532 ईस्वी राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली आदि है। इनकी भाषा अवधी, हिंदी, संस्कृत। बच्चों, इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हो गई थी। बच्चों, इस कविता के अंतर्गत नए शब्द, भाषा, वचन का पालन करना, त्याग, प्रकृति के वर्णन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा आदि को पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता के लेखक मैंने आपको पहले बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने मुख्यतः भगवान श्री राम की भक्ति में अनेक रचनाएं लिखी हैं। ये भगवान श्री राम के भक्त थे। इनके बचपन का नाम ही राम बोला था। जैसे बच्चा अगर होता है और होने के बाद अपने मुख से मम्मा पापा शब्द निकालता है, तो इन्होंने सबसे पहला शब्द राम निकाला था, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया था। ये कविता तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से ली गई है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इस कविता के दोनों पद विशेष प्रकार के छंद में लिखे गए हैं, जिसे सवैया कहते हैं। दोहा एक छंद है, चौपाई एक छंद है, सोठा एक छंद है। ऐसे सवैया भी एक छंद है। इसको बच्चों लय में बोला जाता है और इसका आखिरी जो वर्ण होता है, शब्द होता है, वो एक जैसा होता है। ये कविता भगवान श्री राम के वन गमन के समय की है। श्री भगवान राम को जब वनवास मिला था, वनवास जब उनको मिला था, उस समय की ये कविता है। बच्चों, श्री राम भगवान के जो पिता थे राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां थीं। पहली कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। कौशल्या से जो पुत्र थे श्री राम भगवान, उनको राज सिंहासन मिलना था, क्योंकि नियम था कि पुराने समय का नियम था कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वह राजगद्दी पर बैठता है। पर जो कैकेयी थी वो अपने चाहती थी कि उनके पुत्र को राज सिंहासन मिले, मतलब भरत, उनके पुत्र का नाम भरत था, उनको राज सिंहासन मिले। पर ऐसा नहीं हो पाया, तो रानी कैकेयी ने एक समय उनसे 2 वचन लिए थे। उन वचनों का इस समय उन्होंने पालन करना ने मांगा, उनकी इस वचन को आपको मुझे देना है। उन वचन का पालन करना, उन्होंने 2 वचन मांगे। पहला था श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज सिंहासन मिलना। तो भगवान श्री राम ने अपने पिता का वचन का पालन किया और वे 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। उनके साथ सीता जी भी उनके साथ जाने लगी। सीता जी ने इस प्रकार की कठिनाई का कभी सामना किया नहीं था, तो उनको किस प्रकार कठिनाई हुई, जिसे पहले पद में बताया गया है। और दूसरे पद में भगवान श्री राम और सीता जी ने अपने प्रीतिमा के लिए क्या करते हैं, इसमें उनका वर्णन किया गया है। तो आइए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीरे दये मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मथुराधर वे। फिर पूछती हैं चले नोब केत की, पर्ण कुटी करियों कित है, तय की लाखी आतुरता प्रिय की, अखियां अति चारू चली जल चुए। पुर मतलब नगर, निकसी मतलब निकली, रघुवीर वधु मतलब सीता जी, मग रास्ता, कनी बूंदें, सिसकी दिखाई दी, भाल मस्तक, चारू सुंदर, चुए मतलब गिरना, पर्णकुटी यानी पत्तों की बनी हुई कुटिया, तय मतलब पत्नी। इसमें बहुत सारे शब्द के अर्थ बताए गए हैं बच्चों। इस पद का प्रसंग इस प्रकार है। ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत वन के मार्ग कविता से ली गई हैं। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने वन के मार्ग में चलने से दुखी सीता के बारे में बताया है। प्रथम पद में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी के साथ उनकी वधु मतलब उनकी पत्नी अर्थात सीता जी अभी नगर से बाहर निकली ही हैं कि उनके माथे पर पसीना चमकने लगा है। मतलब उन्होंने इस प्रकार की कठिनाई का कभी सामना नहीं किया था।
फिर वे यानी जंगलों में वन के मार्ग में जाने लगे तो पैरों में कांटे वगैरह चुभने लगे, गर्मी लगने लगी। इसी के साथ साथ उनके मधुर ओंठ भी प्यास से सूखने लगे, प्यास लगने लगी। अब वह श्री राम जी से पूछती हैं कि हमें अब पर्णकुटी कहाँ बनानी है, मतलब पत्तों की झोपड़ी हमें कहाँ बनानी है। उनकी इस परेशानी को देखकर राम जी भी व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। दूसरा पद है बच्चों, जल को गए लखुन है लरिका परखों पे की छा घरिक है ठाड़े पोछे पसीहूं ब्यारी करूं अरु पाए पखारों भुभरी ढारे। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जान के बैठे विलम्ब लो कंटक काड़े जानकी नहा को नेहे लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े। इसका अर्थ से हमें शब्दार्थ इस प्रकार है बच्चों, कुछ शब्दों के मैंने अर्थ लिखे हुए हैं। डग मतलब कदम, पुट मतलब ओंठ, पसेऊ मतलब पसीना जो शरीर से पसीना निकलने लगता है, व्यारी मतलब हवा, लरिका मतलब लड़का, पखारों मतलब धोना, भुभरी रेत जो गर्म रेत रहती है उसको बोला जाता है, कंटक कांटे, धरिक मतलब एक घड़ी, विलोचन नेत्र। बच्चों इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है, प्रसंग और अर्थ इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने राम और सीता के आपसी प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। इस पद में श्री लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो सीता जी श्री राम से कहती हैं कि स्वामी आप थक गए होंगे, आप पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। श्री राम जी उनकी इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं तथा फिर सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। अपनी प्रियतमा के इस प्यार को देखकर सीता जी मन ही मन पुलकित यानी खुश होने लगती हैं। बच्चों ये जो सवैया है, जो कविता है, इससे हमें ये शिक्षा मिली कि वचन का पालन करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, त्याग प्रेम भाईचारा की भावना भी रखना चाहिए। जैसे लक्ष्मण जी ने कितना बड़ा त्याग दिया था कि उस 14 वर्ष के लिए वनवास में अपने भाई के साथ चले गए थे। कठिन परिस्थितियां एवं परेशानियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ।